जय गुरुदेव। जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। जी हाँ सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आज इस सत्संग में हम आपको एक सच्ची घटना सुनाएंगे। इस सत्संग को आप सभी प्रेमी भाई बहन बड़े गौर से सुनिए। यह एक सत्य घटना है। अर्धरात्रि का समय था, सारी दुनिया सो रही थी। एक महात्मा जी भी अपनी कुटी में सो रहे थे। जगह जगह सेवादार जागकर पहरा दे रहे थे। एकाएक खटाक की आवाज हुई और महाराज जी की कुटी का दरवाजा खुला और महात्मा जी बाहर आए। पहरेदार खड़ा था, उसने देखा और तेजी से कदम बढ़ाते हुए पश्चिम दिशा की ओर चल दिए। पहरेदार चुपचाप खड़ा देखता रहा, बोला कुछ नहीं। वह भी पीछे पीछे चलता हुआ आगे तक गया। महात्मा जी कुछ दूर तक जाकर एक मंदिर के पास रुक गए। कुछ देर खड़े होकर मंदिर की तरफ देखते रहे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़े। बरामदे में जब पहुँचे तो देखा कि एक आदमी गहरी निद्रा में सो रहा है। चांदनी रात थी, चारों तरफ प्रकाश फैला हुआ था। महात्मा जी कुछ देर तक उस पथिक को देखते रहे, फिर उसके पास गए और 3-4 बार चारों तरफ से घूमकर परिक्रमा किया और ऐसी परिक्रमा किया जैसे वह कोई आराध्य देव हो। उसके बाद महात्मा जी वापस अपनी कुटी में लौट आए। पहरेदार जो पीछे पीछे गया था चुपचाप यह सब देख रहा था। उसके मन में तमाम शंकाएं होने लगी कि इस कार्रवाई के पीछे क्या रहस्य है। वह भी थोड़ा आगे बढ़ा और उस यात्री से थोड़ी दूर खड़ा रहकर चुपचाप उसकी तरफ देखता रहा। खिड़की से चांदनी का प्रकाश उसके शरीर पर पड़ रहा था। खड़ा खड़ा पहरेदार सोच में डूबा हुआ था कि क्या किया जाए। करीब 10-15 मिनट बाद आवाज किसी जानवर की उसे सुनाई पड़ी और वह इधर उधर देखने लगा। कुछ ही क्षणों में उसने देखा कि एक लंबा सांप तेजी से चला आ रहा है और आकर के यात्री के पास वह रुक गया। फिर धीरे धीरे यह उसके चारों तरफ घूमने लगा। ऐसा लगा कि वह रास्ता ढूंढ रहा है पास पहुंचने का, मगर यात्री के शरीर तक पहुंचने में उसे कठिनाई हो रही है। खड़ा खड़ा पहरेदार यह दृश्य देखता रहा। सांप ने सोते हुए यात्री के कई चक्कर लगाए और ऐसा प्रतीत हुआ कि उसे वहां खिंची लक्ष्मण रेखा के अंदर जाने का सुराग नहीं मिला। कुछ देर बाद सांप जिधर से आया था उधर लौट गया। दूसरे दिन आश्रम में इस घटना की चर्चा होने लगी तो प्रेमियों ने महात्मा जी से पूछा कि यह कैसी लीला थी आपकी। महात्मा जी ने बताया, समझाया कि यह देश कर्मों का है और हम कर्म का बदला देना चाहते हैं, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो। सांप को उस समय उस आदमी को काटकर अपना बदला चुकाना था, किंतु मालिक की मौज को कौन जानता है। स्थान का प्रभाव और उनकी कृपा की वजह से बचा लिया गया। अगर मैं वहां नहीं जाता तो काल उसे खींच लेता। इस घटना से यह सीख मिलती है कि महापुरुष त्रिकालदर्शी होते हैं, अंतर्यामी होते हैं। उन्हें सब कुछ मालूम रहता है। जीवों की संभाल और रक्षा करना उनका काम है। हम सच्चे भाव से समर्पित होकर मालिक के आज्ञाकारी भक्त बन जाएं तो सतगुरु हमारी ऐसी रक्षा और संभाल करेंगे कि हमें काल और उसके दूत छू नहीं सकते हैं। सही कहा गया है कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके सो जग बैरी होए। जय गुरुदेव।